नमस्कार आप सभी का। आज का हमारा जो विषय है वो समय को लेकर के है कि हमारे बीच से समय कैसे निकलता चला जा रहा है और हम हाथ पे हाथ रख करके देखते रह जाते हैं। समय की कीमत का हमें पता नहीं चलता है। बिना वजह की वस्तुओं में समय ऐसे बीत जाता है जिसका हमें आभास ही नहीं हो पाता है कि एक जीवन का ऐसा क्षण बीत रहा है जिस क्षण में जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती थी, परंतु उसको व्यर्थ कामों में, व्यर्थ मंतव्यों में गुजार दिए, जिसका हमें कोई भी लाभ हानि नहीं प्राप्त हुई। आज देखने में आता है कि हर कोई यही कहता है कि अपना कार्य समय से करना, क्योंकि समय निकल जाएगा तो जीवन जीवन में जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ये समय को लेकर के अनजाने में ऐसे ऐसे वक्तव्य जो बड़े ही सोचनीय हैं, जिस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, जिसके प्रति ठहर कर देखते ही नहीं हैं कि वास्तव में जो बातों बातों में का नाम लिया जा रहा है वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। समय की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जिसका 1 मिनट अगर देरी होती है तो कोई बस छूट जाता है, कोई ट्रेन छूट जाती है, महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाता है। तो उस व्यक्ति को उस समय की कीमत पता चलती है कि समय क्या होता है। समय की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जो सफलता के परम लक्ष्य को पाते हुए मिनट पहले ही उसकी सद्गति प्राप्त हो गई। उसको जीवन में बड़ा खलेगा, मृत्यु के बाद भी खलेगा कि मेरे पास एक को मैं व्यर्थ नहीं किया होता तो शायद मैं उस परम लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेता। समय ऐसा चक्र है, सब कुछ स्थित रहता है, सब कुछ जैसे का तैसे रहता है। समय वहां से जाता रहता है। परिवर्तन तो स्थान वहीं के वहीं स्थित रहते हैं है।
हमें एक एक श्वास गिन करके मिली हुई है, जो हमें मौत के करीब लेकर के जा रही है। हम कभी उसको देख नहीं पाते हैं। ऐसे ही मुंगेरी लाल के सपने देख करके जीवन को टालते चले जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। किसी का विकल्प ले लेते हैं, किसी व्यक्ति का उदाहरण लेकर के जीवन को उसके सहारे चलाने का प्रयास करने लगते हैं। ये मात्र केवल सांत्वना है, जो समय का सदुपयोग न करने के कारण हम अपने आप को समझा लेते हैं। ये तब पता चल हमारे पास समय का बहुत अभाव रहता है, तो जीवन कि जो समय हमने व्यतीत किया था उस समय को हम किसी भी या जिस काम में कमी हो रही है उसमें अगर लगाए होते तो आज हम बहुत आगे पहुँचे होते। मगर पछताने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि समय जब निकल जाता है तो जीवन का बहुत बड़ा एक पार्ट हमसे विदा हो चुका होता है। बड़ा ही चिंतनीय विषय है। हम केवल एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं, एक दूसरे के व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करते हैं। कि हमारा समय बर्बाद हो गया। समय अगर व्यतीत भी होता है तो वो आपके सहमति से होता है। आपके जीवन पे आपका पूर्ण अधिकार है। आप किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं और कहाँ पे कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। समय हमारे मुख्य ध्येय की तरफ व्यतीत हो तो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो कर्म के संस्कार बनते हैं वह संस्कार अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होते हैं जहाँ पे कर्म समाप्त हो चुका होता है। इसलिए सतत कर्म करते रहना चाहिए, समय का अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहिए। अगर आपके जीवन का समय समाप्त हो चुका होता है तो अगला अगर जो जीवन प्राप्त होता है, अगला जो जन्म प्राप्त होता है, उसमें वहीं से जीवन का प्रारंभ होता है। इसलिए समय का एक क्षण के लिए भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी अच्छे कार्य में, जीवन को उन्नत बनाने में, जीवन को परमात्मा की प्राप्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जो समय है वो भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय सत्ता का द्योतक है, जो हमें हमेशा चलना सिखाता है, सतत चलने का और तब तक चलने का जब तक कि जीवन का अंतिम लक्ष्य न प्राप्त हो जाए।
ये आपके बीच उपदेश मात्र नहीं है, ये हमारे और आपके बीच जीवन में उतार कर चलने के लिए एक बहुत बड़ा चेतक है, जहां पे हम चेत गए व्यतीत हुए जीवन को संभाल सकते हैं और जहां खो दिया वहां पे खोता ही चला जाता है। इसलिए समय की कीमत को समझिए और जीवन को उस परम लक्ष्य की तरफ, अच्छे मार्गों की तरफ, अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित करें। आप ही समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं और आप ही समय का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए समय का सदुपयोगक बनिए, क्योंकि सदुपयोग करते हैं तो कुछ प्राप्त हो जाएगा, दुरुपयोग करते हैं तो नुकसान ही होगा, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए समय के साथ चलना है, समय के साथ कदम से कदम मिला करके बढ़ना है, तो ही हम इस जीवन के मार्ग में और आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। समय के लिए एक छोटा सा चिंतन आप लोगों के बीच में मैंने रखा। ये चिंतन अगर आपके जीवन में कहीं परिवर्तन लाता है तो मेरे बोलने का सार्थकता सिद्ध होगी। मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि समय की कीमत को समझ करके इसके साथ साथ चलने का ज़रूर प्रयास करें। आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखने का जो चेष्टा किया है, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। नमस्कार।